पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है जो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं करने के लिए। सबसे बड़ा फियर अगर कुछ कहा गया है तो वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो भैया पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, इसके फियर हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, तो आज हम ये सारा एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे टिल द एंड एंड लेट द शो बिगिन। गिव योरसेल्फ परमिशन टू फेल, डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी परफेक्ट। जब आप कोई पब्लिक स्पीकिंग में कुछ करने वाले हो, स्पीच डिलीवर करने वाले हो, तो यार अपने आप को परमिशन दे दो कि मैं फेल होने वाला हूं पहले, ठीक है ना। पहले जो एक्सपेक्टेशंस होते दिमाग में कि मैं ऐसा बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, लोग तालियां बजाएंगे, रिमूव ऑल दैट क्रैप फ्रॉम योर माइंड। पहले 10 बार पब्लिक स्पीकिंग करो स्टेज पे, जहां पे भी आपको करनी है, कि आपको मौका मिलता है करो, और अपने आप को बोलो कि मैं साला फेल होने वाला हूं, ठीक है। तो 1 to 10 स्केल में अगर 10 मतलब बहुत ही धुआंधार स्पीच मार दिया, एकदम मतलब लोग पागल हो गए, एकदम रोने लग गए, तालियां बजाने लग गए, अगर 10 है तो 0 है कि लोग बोलेंगे क्या बोर कर रहा है यार, क्या चल रहा है। तो ये 0 भी हो तो भी चलेगा, आई एम ओके। या अपने आप को परमिशन दो, गिव योरसेल्फ परमिशन टू फेल। खुद पे एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत रखो, ठीक है ना। तो पहले 10 बार मैं तो कहता हूँ जाओ, जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ, मजे लो, अपने आप को बोलो मैं गलती करने वाला हूँ, बस जाके मुझे एक्सप्लोर करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर वो एक्सपेक्टेशन आप निकाल दोगे तो आप खुल के जो अंदर है स्व का भाव, स्वभाव से आप बोलोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट अ सेंस ऑफ खुद में कंट्रोल। कंट्रोल कैसे आता है? समझ प्लस दोहराना। तो पहले समझ के बारे में मैंने तो बताया इसके पहले पॉइंटर में, इसमें है दोहराना। जब आप दोहराओगे तो पहले 10 बार करोगे तो आप कच्चा पक्का करोगे, ओके। जैसे रिपीट करोगे, समझ प्लस दोहराना, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ सक्सेस। तो 10 बार, 50 बार, 100 बार आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे तो 101वीं बार क्या होगा, वो आपका स्वभाव बन जाएगा। आप बस कुछ लिखा हुआ होगा, कोई स्क्रिप्ट आप खुद लिखोगे, बस आप जाके बस डिलीवर कर दोगे और लोग बोलेंगे क्या बात करते हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये बात होता है। या सो रिपीट, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू बी परफेक्ट, गिव योरसेल्फ परमिशन टू फेल। पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त कॉन्फिडेंस बस यही है कि आप क्लैरिटी रखो, आप जो बोलने वाले हो उसके बारे में 100% क्लियर रहो। समझो आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, जैसे बंबई से दिल्ली जा रहे हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं आपको दिल्ली जाना है या कहाँ जाना है, तो आप घूमते रह जाओगे और बस आपकी ज़िंदगी वैसे ही घूमती रह जाएगी और आप डेस्टिनेशन नहीं पहुँचोगे, ओके। तो जैसे पब्लिक स्पीकिंग करते हो, तो अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या कहना है, ठीक है, तो आप अच्छे से बात कर पाओगे, आप अच्छे से स्पीच डिलीवर कर पाओगे। क्लैरिटी इज पावर। क्लियर रखो आपको क्या क्या बोलना है, सीक्वेंस करो, ये पॉइंटर, ये पॉइंटर, ये पॉइंटर, 10-15 जितने पॉइंटर्स आपको बोलने हैं, सीक्वेंस 1 2 3 ऐसा सीक्वेंस करके रखो और जस्ट एक्सप्लोर, एंजॉय योरसेल्फ स्पीकिंग। क्लैरिटी इज द की। कंफ्यूजन रहेगा, मैं ये बोलूँ, मैं बोलूँ, अरे नहीं ये भी बोल देता हूँ, वो भी बोल देता हूँ, कंफ्यूजन विल किल यू, क्लैरिटी विल होल्ड यू अप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक स्पीकिंग में, अगर आपको कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना है स्पीच, तो सबसे इंपॉर्टेंट है नो योर वाई, WHY, नो योर वाई। आप ये क्यों बोलना चाहते हो, व्हाट इज योर मोटिव, आप क्या कहना चाहते हो, ये मोटिव क्या है बोलने के पीछे। तो ये जो मोटिव है ये डिटरमाइन करेगा कि आप लोगों को कनेक्ट करोगे या ना करोगे, कर पाओगे या ना कर पाओगे। मतलब ये ग्लू है लोगों और आपके बीच में, जो इनविजिबल ग्लू है जो कनेक्ट करेगा, तो वो है वाई। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मतलब कई लोग इस पे काम करते हैं कि मैं अच्छा स्पीच लिखूँ, ये डायलॉग लिखूँ, ये मुहावरे लिखूँ, प्रोवर्ब लिखूँ, ये फलाना इंसान के बड़े डायलॉग बोल दूँ। ये चीज़ें ये है इम्पोर्टेंट, बस इतना है, मिनिस्क्यूल, नॉट इवन दैट इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा है कि आप जो कह रहे हो वो क्यों कह रहे हो। वो इमोशन है। वो कहते हैं कार अगर आपको भगानी है तो उसमें आपको फ्यूल डालना पड़ेगा, तो आपका इमोशन जो है वो 80% ऑफ फ्यूल है जो आपके स्पीच को पुश करेगा या एकदम भगाएगा जोर से, ओके। तो नो योर वाई। अगर वाई नहीं पता है तो प्लीज़ मत जाइए वहाँ पे और बात कीजिए, ओके। नो योर वाई, मुझे क्या कहना है, मुझे क्या ऐसी तड़प है। तो नो योर वाई का एग्जाम्पल मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप घर में बैठे हो और आपके घर में अचानक से कोई बहुत बड़ा सांप आ गया, लेट्स से किंग कोबरा आ गया, और आप उसको निकाल दिया, भाग गया किसी वजह से, तो आप आपके दोस्त को मिल रहे हो और उसको आप कैसे बोलोगे कि मेरे घर में क्या हुआ था, इतना बड़ा सांप हुआ था। तो क्या आप सोचोगे, तो मैं ना एक मुहावरा बोलता हूँ, सांप पे या डर से कैसे जीता जा सकता है, ऐसा कुछ बोलोगे। आप बोलोगे अबे सुन, मैं घर में बैठा था, मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था और अचानक से वो इधर से सांप आया, इतना बड़ा, उसकी ऐसी फन थी, ऐसा था। बिकॉज आपने वो जिया है,
वो डर आपने जिया है, वो एक्सपीरियंस आपने जो किया है, सांप होना क्या होता है, जब आप वो खुद उससे गुजरोगे और जब बताओगे तो कैसे बताओगे, वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग में जो आप स्पीच बता रहे हो वो आपका लिविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी का मतलब है नो योर वाई, मैं क्यों कह रहा हूँ, यू नो वाई एम आई सेइंग इट, जो आप कह रहे हो वाई एम आई सेइंग इट। तो जो वर्ड्स होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सारा बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इमोशनल है वो क्यों आप कह रहे हो। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 वाई मेरा जो होता है, आई थिंक और मोस्ट अच्छे स्पीकर का, आई एम नॉट दैट अच्छा बट whoever whatever that is, but what is the important thing for any speaker is कि the important why is I'm here to serve। मैं लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ, मैं लोगों की सर्विस करने के लिए आया हूँ। आई एम हियर टू सर्व, दिस इज़ माई वाई, जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक इफ दैट इज़ योर वाई कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में जिस टॉपिक पे बात करूँगा, मैं वो टॉपिक से लोगों को कुछ तो भी देना चाहता हूँ। आई वांट टू सर्व पीपल, सर्व एन आइडिया दैट विल ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ। ये वाई है द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल वाई यू कैन एवर हैव। योरसेल्फ, खुद रहो, जो भी आप कह रहे हो तब आप खुद रहो। कुछ ऐसा मतलब यार किसी बड़े पॉलिटिशियन को देखा आपने ऐसे बात कर रहा है, वैसे बात कर रहा है, मैं भी वैसे बात करूँ, बड़ा अच्छा लगता है। डोंट डू दैट। आप जैसे हो, बी योरसेल्फ। खुद जैसे हो वैसे बात करोगे तो रिलैक्स रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे। किसी और जैसे बिहेव करने जाओगे, कोई एक्टिंग करने जाओगे तो आप खुद कंफर्टेबल नहीं दिखोगे, तो आपको कंफर्टेबल नहीं फील होगा, तो लोग आपसे कैसे कनेक्ट होंगे, लोगों को आप कैसे कंफर्टेबल लगोगे। तो जैसे हो बस वैसे रहो, कुछ ऐसे ये वो करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट बी योरसेल्फ एंड यू गिविंग अ वंडरफुल पब्लिक स्पीकिंग टॉक। प्रिपेयर्ड, तैयारी अच्छी करो। ओके जैसे मैंने कहा पिछले अभी कुछ टाइम पहले कुछ पॉइंटर्स में कि रेपुटेशन इज़ द मदर ऑफ सक्सेस। बहुत बार जाके स्टेज पे बात करो। ओके वो तो है ही, आपको बहुत बार स्टेज पे जाना है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है कि आप बात कर पाओ पब्लिक में। लेकिन उसके पहले जब आपके पास कोई स्पीच आपने रेडी किया है तो उसको पढ़ो, प्रिपेयर करो, उसको पढ़ो 100 200 1000 500 बार। यू नो मेरा एक स्पीच था, उसके फर्स्ट टाइम एवर, आई थिंक 3rd 4th टाइम था, मैंने 11 घंटे स्ट्रेट प्रैक्टिस की थी। यू वोंट बिलीव, मैंने ऐसे बहुत प्रैक्टिस की थी बट स्ट्रेट, आई एम जस्ट सेइंग, स्ट्रेट 11 आवर्स फ्रॉम इवनिंग 5 टू मॉर्निंग 4। यू वोंट बिलीव, दैट वाज क्रेजी स्टफ व्हाट आई डिड। सो रेपुटेशन इज द मदर ऑफ सक्सेस, यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड। ओके तो वो स्पीच पढ़ो, उसको पढ़ो, मोबाइल लगाओ, उस खुद को देखो सेल्फी कैमरा पे, हाउ एम आई लुकिंग, स्पीक, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रेपुटेशन रेपुटेशन, प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो और गो देयर ऑन स्टेज एंड जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, हैव फन, डोंट पुश योरसेल्फ टू बी परफेक्ट। ओके जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा, तो बी प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिस वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई माइंड से पॉजिटिव हो, सारा प्रिपेयर कर लिया, सारी चीज़ें एकदम सही है, मैं एकदम खुद पे एक्सपेक्टेशन भी रख नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको ज़ुकाम है, आपका सिर दर्द कर रहा है, या बहुत कुछ ना कुछ एसिडिटी है, ये दुनिया भर की आप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है फिजिकली, तो आप स्टेज पे वो दिखेगा। ओके तो क्या कीजिए, अपनी हेल्थ के अच्छे से ध्यान रखिए। हेल्थ पे क्या करना होगा आपको, स्पीच जब भी होगा आपका उसके एक दिन पहले अच्छे से नींद मारिए, बहुत सोइए, मस्त सुकून से सोइए। नंबर 1। नंबर 2, कैफीन मत लीजिए, डोंट हैव इनफ कॉफ़ी और ये, बिकॉज वो एंजाइटी क्रिएट करता है। अवॉइड कैफीन और कॉफ़ी, हैव ग्रीन टी इफ पॉसिबल, डू लिटिल योगा और मे बी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन एवरी डे लाइफ, बट स्पेशली उस दिन तो ज़्यादा आराम कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखो बॉडी रिलैक्स है तो माइंड रिलैक्स है, माइंड रिलैक्स है तो आप अच्छे से बात कर पाओगे। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है तो माइंड स्ट्रेस्ड आउट है, तो माइंड स्ट्रेस्ड आउट है तो क्या निकलेगा इस ज़बान से, यू नो, यू गेटिंग मी। सो कीप योर बॉडी हेल्दी। द मोमेंट यू गो ऑन स्टेज, जाके ही माइक पकड़ के तुम शुरू मत हो जाओ मैं क्या बात करूँ, या जो शुरू ऐसे जाओ, टेक द माइक, लुक एट अराउंड पीपल, जो भी बात करे, अगर पोडियम वोडियम है तो टेक योर सेल्फ मोमेंट, एक 5-6 सेकेंड, क्रिएट एन आई कॉन्टैक्ट विथ योर ऑडियंस, स्माइल, या एंड आराम से स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड्स। मोस्टली व्हाट हैपेंस, हड़बड़ाहट हो जाती है, गए ये लिया, वो बात किया, ये किया क्या। टेक 1 स्टेप। प्रिपरेशन जो मैंने कहा, प्रिपरेशन इज दैट, राइट फ्रॉम द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम योर सीट एंड गो ऑन द पोडियम टू स्पीक, आपको क्या करना होगा। तो एक एक प्रिपेयर कीजिए, जाइए, आपका पेपर रखिए, माइक अच्छे से रेडी कीजिए, लुक अराउंड, मेक एन आई कॉन्टैक्ट, टेक 4 to 5 seconds एंड स्लोली बिगिन। तो ये जो वार्म अप होता है बिफोर स्पीच, दैट इज़ वेरी की। तो कई बार हड़बड़ाहट हो जाती है, उससे पूरा कचरा हो जाता है। सो दिस इज व्हाट आई विल से, जस्ट टेक दैट मोमेंट ऑफ स्टेबिलिटी बिफोर द स्पीच,
मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद पीपल, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, जॉइन अ पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी। कई सारी कम्युनिटीज होती है जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग करने को आपको प्रोत्साहन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग के क्लासेस होते हैं, नहीं तो अलग अलग कम्युनिटीज़ होते हैं, वो सारे मिलके कोई गाना वाना सीखते हैं, या कोई सारा कम्युनिटी मिलके कोई डांस सीखती है, या कोई कम्युनिटी मिलके कुछ भजन या कोई कीर्तन सुनती है। वैसे कम्युनिटीज़ होती हैं पब्लिक स्पीकिंग की। फॉर एग्जांपल टोस्ट मास्टर्स क्लब ऐसा कुछ है, आप गूगल पे चेक कीजिए, उसके आगे आपके शहर का नाम लिखिए, टोस्ट मास्टर्स मुंबई, टोस्ट मास्टर्स नागपुर, टोस्ट मास्टर्स फलाना XYZ, टोस्ट मास्टर्स नासिक। तो आपको वो कम्युनिटी मिलेगी, तो ऑनलाइन जाइए, उनको कनेक्ट कीजिए। हर हफ्ते वो लोग मिलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो जितना आप जाके वो क्लब ज्वाइन करोगे तो उतना आप में धार आएगी, यू विल बी रियली स्किल्ड इन योर क्राफ्ट। सो जॉइन द कम्युनिटी, गेट योर सेल्फ अ मेंटर। एक ऐसा मेंटर रखिए जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। ओके, तो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड या कोई अच्छा पब्लिक स्पीकर हो, या यू कैन चूज मी एज योर मेंटर, आई कैन हेल्प यू इन दिस। सब में बेहद ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है जो हमें रोके हुए हैं, और वो है हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। हाय, मैं हूँ अतुल एके सदहोश। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, डायरेक्टर हूँ, टेड स्पीकर हूँ और आपका कॉन्फिडेंस कोच हूँ। मैं आपको हेल्प करूँगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो चट्टान जैसे बुलंद हो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं और मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको हेल्प करूँगा एक आइडियाज़, स्ट्रैटेजीज, प्रूवन टैक्टिक्स से कि आपके कॉन्फिडेंस को मैं बहुत ही बुलंद कर दूँ और आपको अच्छा फील कराऊँ। या तो इस विजिट कीजिए इस लिंक पे linktree.ee/sadhosh। ये गूगल पे जाइए, ये लिंक पे विजिट कीजिए, रजिस्टर योरसेल्फ एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि यार भले आप लाइक ना करो इस वीडियो को, आपको भले ना लगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, इसी वजह से कि बहुत लोग स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। उन तक ऐसा वीडियो जाना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एजुकेट पीपल ऑन मेंटल हेल्थ ऑन सम लेवल। ओके, मैं निकाल सकता हूँ इन सम लेवल इफ दे कैन कम टू मी। तो प्लीज़ शेयर इफ यू वांट टू हेल्प समबडी। ठीक है, सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू एंड दिस इज सदहोश।